हेलो गाइज, आज प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का 10th क्लास का दोस्तों वीडियो बना रहे हैं, जो कि 3 का फर्स्ट नंबर यहाँ हम 3 से बताने जा रहे हैं। अगर 1 से लेकर के और 2 तक का आप वीडियो नहीं देखे हैं अगर हमारा वीडियो, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके आप वहाँ चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप बेहतरीन तरीक़ा से 1 और 2 बना सकते हैं और बनाने को आप सीख सकते हैं। और देखिए तीसरा का ये पहला नंबर हम कैसे बना रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए क्या कहा फर्स्ट नंबर में यहाँ कि a बराबर दे दिया 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। तो n और sn का मान हमको ज्ञात करना है। इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम फार्मूला को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ फार्मूला है, क्या कहा कि sn बराबर एक दोस्तों ये सूत्र होता है, एक SN बराबर क्या होता है n/2, जिसको छोटा ये सूत्र कह सकते हैं a प्लस an। an का मतलब क्या हो गया, l हो गया, ठीक है। an का मतलब क्या हो गया, l हो गया। और इसी an को tn भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए an बराबर हो गया सूत्र क्या, ये NCERT के बुक में an बराबर पढ़ेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। यही भारतीय वन के बुक में पढ़ेंगे tn बराबर a प्लस n-1, ठीक है, टू डी। तो an को कहा जाता है l, या tn जहां भी लिखा रहेगा उसको कहा जाएगा l कहा जाता है। एक दूसरे के ये बराबर होता है। l को हम an भी मान सकते हैं, l को tn भी ले सकते हैं और an को हम l भी ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ हमको लगाना कौन सा सूत्र है, देखिए a हमको पता है, d पता है और an भी पता है हमको, और n निकालना है। तो यहाँ हम an का सूत्र लगा लेंगे। an का सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए an हमको 50 पता है, लिखेंगे क्या 5 प्लस n-1 गुने यहाँ d का मान 3 पता है, लिखेंगे 50 प्लस बराबर 5 प्लस, अब इसको गुना कर लेंगे। कोष्ट में रहता है, कोष्ट के बाहर जो अंक रहता है उसको गुना कर लिया जाता है। तो यहाँ क्या होगा 3n-3। अब क्या लिखेंगे 50 बराबर 5 में से दोस्तों -3 जाएगा तो 2 प्लस यहाँ 3n हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ देख लीजिए एक बिना n वाले को एक साइड लेके चले आएंगे। तो यहाँ 50 है, ये प्लस में इधर हम आएगा माइनस में, यहाँ 3n, इसको घटा लेंगे 48 बराबर क्या हो गया, यहाँ 3n हो गया। अब इसको बाद हमको करना क्या है कि n बराबर क्या होगा 48/2, सॉरी ये 3, इसको भाग देंगे तो यहाँ 16, मतलब n बराबर हमको कितना पता हो गया, तो n बराबर हमको यहाँ पर 16 पता हो गया। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको SN कह रहा है निकालने के लिए, यहाँ पर देख लीजिए यही ना SN निकालना है। तो SN का हम निकालेंगे तो SN का सूत्र लगा लेंगे। अब SN का सूत्र छोटा वाला n/2 कोष्ट में a प्लस an, यही सूत्र लगा लेंगे। तो देखिए n का मान हमको कितना पता चलेगा 16/2 और a का मान कितना पता है हमको 5 प्लस an का मान हमको 50 पता है। अब इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे 8 मरतबे 8 गुने 50 में 5 जोड़ लेंगे 55। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। 8 पंजे 40 के 0 हाथ में 4, 8 पंजे 40 और 44, मतलब इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, तो 440 आ गया। अब हम दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरा का हम 2 नंबर अब क्वेश्चन देख लेंगे। क्या कहा, a बराबर 7 दे दिया और a 13, इसका मतलब क्या है कि n के जगह हमको कितना दे दिया 13। तो इसको हम क्वेश्चन को लिख कैसे सकते हैं, a बराबर हमको 7 पता हो गया, n बराबर हमको 13 पता हो गया, और जो an जिसको an बोला जाता है वो कितना दे दिया है 35, मतलब an बराबर हमको 35 पता हो गया। तो क्या कर रहा है, सबसे पहले d का मान निकालने के लिए और S13 का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि an के सूत्र में हमको क्या क्या चाहिए। तो an के सूत्र में a चाहिए, n चाहिए, an चाहिए और d चाहिए। तो d नहीं दिया है, इसका मतलब an का हम सूत्र लगा लेंगे और इससे हम d निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे हम d कैसे निकाल लेते हैं। n हमको दे दिया 35 बराबर a का मान 7 प्लस n का मान हमको कितना दे दिया 13 माइनस 1 गुने d का मान तो पता नहीं है। अब लिखेंगे 35 बराबर क्या होगा 7, 35 बराबर इस प्रकार से हम लिखेंगे 7 और प्लस इसको घटा लेंगे 12 d हो जाएगा, ठीक है। और बिना d वाले को एक साइड ले लेंगे। तो 35 में से हम क्या करेंगे 7 को घटा लेंगे, अब बराबर 12 d लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमको यहाँ पर करना क्या है, लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे क्या 12d बराबर क्या होगा, अब इसको घटा लेंगे तो कितना होगा 28। तो d बराबर कितना होगा 28/12। अब इसको क्या करना है, हमको इसको काट लेना है। तो अब देखिए कैसे कटेगा, कैसे
तो 4 से कट जाएगा, 4 से ऊपर नीचे कट जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, मतलब 7 बटा हमको कितना पता चल गया, तो 3 पता चल गया। अब हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है SN निकालने के लिए, ठीक है। तो SN का सूत्र छोटा वाला लगा लेंगे, यही n/2 और a प्लस AN का यही सूत्र लगा लेंगे। अब देखिए n का मान हमको 13 पता है, 13/2 हो गया, और a का मान 7 और प्लस AN का मान हमको 35, ठीक है। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम, 13/2 गुने, अब यहाँ क्या होगा, इसको जोड़ लेंगे, 35 7 को तो 42 हो जाएगा, और इसको जब काट लेंगे तो 21 हो जाएगा। अब 13 को और 21 को आप गुना कर लीजिए, 13 और 21 को जो गुना करने के बाद जो आएगा वो आएगा 273। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तीसरा का दूसरा नंबर इस प्रकार से बनाया गया, और इसके बाद हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्या कहा, A12 मतलब AN के जगह क्या लिख दिया है, 12, ठीक है। और AN कितना पता हो गया, 37, समझ गए आप बात। और इसके बाद D हमको दे दिया 3। इस प्रकार से हो गया क्या, n बराबर हमको 12 पता हो गया, और AN मतलब A12 जिसको n के जगह 12 लिख दिया है, तो AN हमको पता हो गया 37 और D बराबर 3 पता हो गया। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए हमको कह रहा है A और S12 निकालने के लिए, मतलब SN कह रहा है यहाँ पर हमको निकालने के लिए। तो देखिए AN का सूत्र में हमको क्या क्या पता चाहिए, AN पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए, A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, और कोई एक पता नहीं है, इसके बावजूद भी हम AN का सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। तो देखिए AN हो गया हमको 37 बराबर A का वैल्यू तो हमको पता है नहीं, और कोष्ट में देखिए N का मान 12 पता है -1 और गुने D का मान हमको 3 पता है। अब लिखेंगे 37 बराबर क्या, A प्लस 12 में से 1 घटेगा तो 11 और गुने 3, तो क्या होगा 37 बराबर A प्लस 11 तिया 33। अब हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर एक साइड बिना A वाला को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 37 और इधर ये आ जाएगा माइनस में 33, तो A बराबर कितना हो जाएगा 4। हमको A बराबर हमको कितना पता चल गया, तो A बराबर हमको 4 पता चल गया। अब आराम से हम SN का सूत्र लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए SN का सूत्र जब हम लगाएंगे यहाँ पर तो कैसे होगा। अब देखिए SN का सूत्र हम कौन लगा लेंगे, छोटा वाला n/2, क्योंकि n भी हमको पता ही है, A प्लस AN ये सूत्र लगा लेंगे, ठीक है, निकालने में। तो अब यहाँ हमको क्या करना है, n का मान हमको 12 पता है /2, A का वैल्यू तो यहाँ हम निकाल ही लिए 4, और AN हमको कितना पता है, तो 37 पता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर काट लेंगे 2 से 6 मरतबे में, 6 गुने इसको 37 और 4 को हम जोड़ लेंगे, कितना होगा, तो 41। अब इसको हम गुना कर लेंगे 41 में 6 से, 6 कम 6 6 चौक 24, तो इस प्रकार से 200 इसका क्या निकल गया, तो 246 इसका आंसर निकल गया। अब हम देखेंगे क्या, तीसरा का चौथा नंबर देखेंगे। अब देखिए यहाँ तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन दे दिया। क्या कहा, A3 मतलब AN के जगह, तो हम इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, AN बराबर 15 हो गया, और N बराबर हमको क्या पता हो गया, यहाँ सिर्फ 3 पता हो गया। अब ये एक अलग भी दिया हुआ है, देखिए इसको ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ क्या दिया, SN बराबर हमको 125 दे दिया, और इसमें N बराबर हमको 10 दे दिया, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग सूत्र लग जाएगा इस बार। इसके बाद हमको क्या कहा, D का मान निकालना है, और जब मान निकल जाएगा तो A10 का भी मान हमको निकालना है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे, AN बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D। तो देखिए AN के जगह 15 बराबर A प्लस कोष्ट में N का मान 3 - 1 इंटू D, तो क्या हो जाएगा 15 बराबर A प्लस 2D, या में इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस, या में इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख लेंगे A प्लस 2D बराबर 15, जो कि ये समीकरण 1 हमको यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम वही सूत्र लगाएंगे। अब वो सूत्र इसमें लगाना क्या है, तो यहाँ देख लेंगे हम कि देखिए SN का सूत्र लगा लेंगे। तो SN का सूत्र जब यहाँ पर लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पर जब SN का सूत्र लगाएंगे क्या होता है, छोटा वाला सूत्र A प्लस क्या होता है, यहाँ पर A प्लस हो जाता है, देखिए एक मिनट, यहाँ पर SN का छोटा वाला सूत्र नहीं, ये वाला लगाएंगे, n/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये सूत्र पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 125 बराबर N का मान हमको 10/2 इधर पता नहीं है, क्या होगा 2A
प्लस n का मान इसमें हमको 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर हमको, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 से 2 मरतबे में, ये कट जाएगा 2 पंचे 10 5 मरतबे में, तो लिखेंगे 125 बराबर यहाँ क्या होगा 5, कोष्ठ में इसको लिखेंगे 2a अब प्लस क्या लिखना पड़ेगा 9d। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये 5 से 1 कट सकता है, 5 दूना 10 25 25, तो लिखेंगे क्या 2a प्लस 9d बराबर कितना हो गया 25। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 2 से और 1 से हम क्या करेंगे, तो a और d का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 का वैल्यू लिख लेते हैं, समीकरण 2 का वैल्यू लिख लेते हैं। अब देख लीजिए, ये यहाँ पर समीकरण 1 का वैल्यू लिखा गया, समीकरण 2 का वैल्यू लिखा गया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कि किसी एक को हमको काट लेना है, तो इसमें कितना से गुना कर लेंगे, अगर 2 से गुना कर लेते हैं तो 2a यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे ऐसे 2a प्लस 4d बराबर 15 दूना 30, और नीचे वाला तो वैसे ही रह जाएगा 9d बराबर 25। अब क्या कर लेना है, यहाँ पर घटा लेते हैं इसको, ये कट जाएगा, 4d में से माइनस 9d घटेगा, माइनस 5d हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 25 में से 5 गया, 30 में से 25 गया तो 5 हो गया, तो d बराबर क्या होगा 5 बटे माइनस 5, तो ये कट जाएगा -1, मतलब d बराबर कितना निकल गया माइनस निकल गया। अब हमको क्या करना है समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में मान रखना पड़ेगा अब d का। तो समीकरण 1 कितना है, a है, a प्लस 2d बराबर 15। तो क्या करेंगे a प्लस 2 गुने d का मान -1 बराबर 15, क्या होगा a प्लस माइनस 2 बराबर 15। तो a बराबर क्या होगा 15, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो a बराबर कितना हो गया 17। अब हम आपको बता दें कि हमको निकालना क्या है, तो a10 का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए a10 का मान निकालना है, a10 बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस n-1 इंटू डी। हमको अब ये सूत्र लगाना है, तो देख लीजिए a का मान हमको कितना पता है इसमें, तो a का मान 17 पता हो गया। अब प्लस n का मान कितना पता है, तो n का मान a10 जो कहा है यही n का मान हो गया -1, अगुने d का मान कितना है दोस्तों, तो -1। अब हम इसको क्या कर लेंगे 17 प्लस, इसको जब गुना करेंगे तो घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अगुने -1, तो क्या होगा 17 प्लस माइनस 9, मतलब 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से a10 का आंसर हो गया कितना, तो 8 हमको पता हो गया, और यहाँ पर d का वैल्यू इतना पता हो गया, a का वैल्यू इतना पता हो गया, जो कि हमको क्या कह रहा था यहाँ d का मान निकालने के लिए, तो d का मान हमको -1 निकल गया। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर यहाँ पर ये वाला हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या तीसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा का ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है d बराबर 5 और s9 मतलब n के जगह 9 हो गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं जो पता हो रहा है, d बराबर 5 हो गया, और a बराबर यहाँ 9 पता हो गया, सॉरी n बराबर हमको 9 पता हो गया, और sn बराबर हमको 75 पता हो गया। तो क्या कर रहा है निकालने के लिए, a का मान निकालने के लिए और a9 का मान निकालने। ठीक है, सबसे पहले तो a का मान निकल जाएगा, तो a9 का मान हमको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सूत्र हम sn का लगा लेते हैं, तो क्या होगा n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या होगा sn हमको 75 पता हो गया, n का मान 9/2, और a का मान तो पता नहीं है तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, और n का मान हमको 9 है -1, अगुने d का मान 5। अब हमको इसके बाद क्या करना है, यहाँ 75 बराबर क्या होगा 9/2, ऐसे लिखेंगे 2a प्लस, अब 9 में से गया था 8 अगुने 5, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, लिखेंगे 75 बराबर 9/2, और ये कोष्ठ में यहाँ हो जाएगा हमको 2a प्लस यहाँ 40 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ देखिए इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, 75 में 2 से गुना करेंगे 150 हो जाएगा। अब बराबर ये 9 जो हुआ, ये 9 से ये सभी में हमको गुना कर लेना है, 9 दूना 18, a प्लस 9 चौक 36। इस प्रकार से यहाँ हमको करना क्या है कि यहाँ करना है कि बिना a वाला को एक साइड कर लेते हैं, तो क्या होगा 150 प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 18a हो गया। अब इस प्रकार से हमको कर लेना है यहाँ क्या कि देखिए
अब 360 में से हमको घटा लेना है 150 को, तो 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 3 में से 1 गया तो यहाँ 2 हो गया। तो किस -210 हो गया, अब बराबर यहाँ 18a हो गया। अब यहाँ जब a बराबर लिखेंगे क्या होगा, -210 अब बटा में यहाँ 18। अब इसको हम यहाँ पर काट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों a का मान कितना आ जाएगा, इसको काट लेंगे 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 6 18, 2 से इसको काटेंगे 35 मरतबे में, 2 से ये 3 मरतबे में, अब नहीं कटने वाला है, मैं -35/3 a का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो a का मान तो हमको पता यहाँ पर हो गया। अब निकालना क्या है, a9 निकालना है। ठीक है, तो a9 में, तो a9 बराबर मतलब an, उसी को कहा गया a9, an बराबर क्या होगा, a + n-1 इंटू d। तो देखिए a का मान कितना हमको पता चल गया, -35/3 और प्लस n का मान यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 1 मिनट, यहाँ से हमको लेना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए a का मान तो इतना लिखा गया, n का मान यहाँ से लेना पड़ेगा, 9 - 1 गुने d का मान कितना है हमको, तो 5 हमको पता है। अब लिखेंगे -35/3 अब प्लस, इसको जब हम घटा लेंगे तो 8 गुने 5। अब यहाँ क्या होगा, -35/3 अब प्लस 8 पंचे 40। अब देखिए इसके नीचे नहीं कुछ 1 हो गया, इसको बटाबर का हम जोड़ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा -35 अब प्लस 120। अब यहाँ हमको कर लेना है क्या, 120 में से हम 35 को यहाँ घटा लेंगे, 5 हो गया, और 11 में से इधर हो गया, 11 में से 3 गया तो 8, 85 हो गया। तो यहाँ 85/3। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको a9 का यहाँ मान निकल गया। अब हम देखेंगे क्या, तीसरा का यहाँ देख लेंगे हम, छठा नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ तीसरा का छठा नंबर है, क्या कहा यहाँ पर कि a बराबर कितना दे दिया, a बराबर हमको 2 पता हो गया, d बराबर 8 पता हो गया, और कहा यहाँ SN बराबर हमको इतना पता है, तो n का मान निकालना है और an का मान निकालना है। ठीक है, अगर हमको n पता हो जाता है तो an आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ हम SN का सूत्र लगा लेते हैं, क्या होगा, n/2 कोष्ठ में 2a + n-1 इंटू d, यही सूत्र हमको लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए SN का मान कितना पता है हमको, 90 पता है। SN का मान हमको यहाँ 90 पता है, बराबर n का वैल्यू नहीं पता है, ऐसे ही लिख लेंगे, 2 गुने a का मान कितना है, 2 पता है, n का मान हमको 2 पता है, और प्लस n-1 गुने d का मान हमको 8 पता है, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे हम, ऐसे क्रॉस गुना कर लेते हैं, 90 दूना 180 बराबर n, ऐसे लिखेंगे, 2 दूना 4 और प्लस क्या होगा 8n -8, इस प्रकार से हो गया। अब लिखेंगे 180 बराबर n कोष्ठ में। अब देखिए यहाँ लिख लेंगे हम 8n लिख लेंगे, और 4 में से हमको घटाना क्या है, 4 में से -8 को घटाना है, -4 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, 180 बराबर यहाँ पर हमको गुना करना पड़ेगा n में 8n से, तो क्या होगा 8n² और माइनस यहाँ 4n। अब यहाँ पर क्या लिख लेना है, यहाँ लिखना है 8n² - 4n, और यहाँ क्या करना है हमको, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 180 कर लेना है। अब इसको क्या करना है, इसको हमको पहला गुने तीसरा पर इसको बनाना है। तो देखिए पहले गुने तीसरे पर अगर बनाते हैं तो इसको कैसे हमको बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसको आसानी के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर a बराबर निकालेंगे, d मूल निकाल लेते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा 8, b बराबर -4 और c बराबर -180। तो यहाँ हम d निकाल लेते हैं। ठीक है, d मूल निकाल लेते हैं, तो क्या होगा b² - 4ac सूत्र होता है। तो b का मान कितना हो गया, -4 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना निकल गया, तो 8 अगुने यहाँ -180। इस प्रकार से 16 माइनस प्लस, इसको हम गुना कर लेंगे। जब इसको गुना करेंगे 18 180 में 32 से गुना कर लेंगे, कितना होगा 8 दूना 16, 2 एकम 2 1 3, 8 3 24, 3 2 5, मतलब 5700 हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। लिखेंगे 5760 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 5760 में 16 16 7 7 5, यहाँ आ जाएगा कितना 5776 आ जाएगा। ठीक है, तो d का मान इतना आ गया। अब यहाँ से हम मूल निकाल लेते हैं। मूल क्या होगा -b प्लस -√d अब बटे 2a। ठीक है, तो अब देखिए b का मान कितना हमको है, तो b का मान हमको -4 पता है। ठीक है, और माइनस एक फार्मूला वाला हो गया, प्लस माइनस √d का मान हमको निकल गया 5776। अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुने a का मान 8 हो गया,
अब हमको क्या करना है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो 4 हो गया और प्लस इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका वर्गमूल हम पहले निकाल लेते हैं। तो ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल, यहाँ पर 76 हो जाएगा, बटे में क्या हो गया प्लस माइनस ये 16 हो गया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 80, एक बार इसको जोड़ में लिख लेते हैं, एक बार इसको घटाव में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब एक जोड़ लेंगे 4 और प्लस 76 बटा कितना 16, और एक बार इसी को माइनस में लिख देंगे 4 माइनस 76 बटे 16। तो इस प्रकार से अब हमको लिखना है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब देख लीजिए, यहाँ हम लिखेंगे इसको जब जोड़ लेंगे तो कितना होगा 80 बटे 16, और यहाँ हो जाएगा घटाएंगे माइनस 72 बटे 16, ठीक है। तो माइनस वाला है तो पहले नहीं होगा, 16 पंचे 80, मतलब अब हमको यहाँ पर पता चल गया क्या, n बराबर हमको पता चल गया यहाँ पर, देखिए n बराबर यहाँ पर हमको पता चल गया 5। अब हमको निकालना क्या था, तो यहाँ देख लेते हैं। अब हमको निकालना था an निकालना था यहाँ पर। तो देखिए an वाला हम सूत्र अब लगा लेंगे और आसानी से हम इसको क्या करेंगे अब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो an का सूत्र जब यहाँ पर लगाएंगे तो an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a का वैल्यू हमको कितना पता है, तो a का वैल्यू 2 पता है, d का वैल्यू हमको 8 पता है, और n का वैल्यू तो हम निकाल ही लिए हैं, ठीक है। तो अब हमको देखिए यहाँ पर करना क्या है, a का वैल्यू 2 हो गया प्लस कोष्ट में n का वैल्यू 5 हो गया माइनस 1 गुने 8, क्या होगा 2 प्लस क्या घटा देंगे 4 इतना, तो 2 प्लस 32 बराबर कितना आ गया, तो 34 दोस्तों। इस प्रकार से हमारा क्या है, तो आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं क्या, अब देखते हैं तीसरा का 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरा का 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे बनाना है। a बराबर 8, an बराबर इतना दे दिया, sn बराबर इतना दे दिया, तो n और d का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें sn का छोटा वाला सूत्र लगा लेंगे, n बटे 2 कोष्ट में a प्लस an, जो ये सूत्र होता है ये लगा लेंगे, या में इसी को n बटे 2 a प्लस l लिखते थे, ठीक है। तो an के जगह हम l भी लिख सकते हैं, l के जगह n लिख सकते हैं। अब क्या होगा, sn का मान हमको 210 है, बटे n का वैल्यू तो पता नहीं है, n का वैल्यू निकालना ही है, a का वैल्यू 8 और प्लस an हमको यहाँ 62 पता है। अब लिखेंगे क्या 210 बराबर n बटे 2 गुने इसका क्या मान हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमको यहाँ पर 70 हो जाएगा, जोड़ के 2 से काटेंगे तो यहाँ 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 210 क्या हो जाएगा, 210 बराबर यहाँ हो जाएगा 35 n हो गया, ठीक है। 210 बराबर यहाँ 35 n हो गया। अब n बराबर जो हम करेंगे तो 210 अब बटे में 35, अब इसको काट लेंगे, इसको काटेंगे तो कितना से ये कट जाएगा, तो ये आपको हम बता दें कि ये कट जाएगा यहाँ पर आसानी से 6 से कट जाएगा, ठीक है, 6 से। तो n बराबर हमको कितना पता चल गया, तो 6 पता चल गया। अब इसमें और हमको क्या कह रहा है, देखिए n का मान कह रहा था निकालने के लिए, तो n का मान 6 हमको पता चल गया। अब क्या कह रहा है, d का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो देखिए d का मान कह रहा है, तो अब यहाँ हम सूत्र an का लिखा लेंगे, an बराबर क्या हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an का मान हमको 62 पता है, तो लिखेंगे 62 बराबर a का मान कितना 8 प्लस n का मान 6 माइनस 1 गुने d का मान हमको पता नहीं है, तो d का da लिख लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ 62 बराबर 8 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 5d हो जाएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ घटा लेंगे, तो 62 में से 8 घटा लेंगे बराबर 5d, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जब ये घट करके कितना हो जाएगा 54 बराबर 5d, तो d बराबर क्या होगा 54 बटा 5। अब इसको जब हम काट लेंगे तो हमको हो जाएगा क्या, यहाँ पर या हम इतना ही रहने देंगे, 54 बटा 5 ही आंसर रहने देंगे, ठीक है। अब तीसरा का क्या देख लेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, तो यहाँ an का सूत्र लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो an बराबर 4 हो गया, और a का वैल्यू तो पता नहीं है, और नहीं हमको n का वैल्यू पता है, और t का वैल्यू हमको 2 पता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ 4 बराबर a प्लस, इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको कि लिखेंगे ऐसे 4, ये इसको हम इधर ले आते हैं, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, a प्लस क्या हो गया 2n। अब यहाँ 6 बराबर a प्लस 2n हो गया, ठीक है। अब ये इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो 6 माइनस 2n मतलब a बराबर हमको कितना पता चल गया, तो a बराबर हमको इतना पता चल गया,
ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर Sn का सूत्र लगाना है। Sn बराबर क्या होगा, n/2 कोष्ट में a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र लगाना है। देखिए Sn का मान हमको -14 है बराबर, n का मान तो हमको पता है ही नहीं, तो यहाँ पर n/2 ही लिख लेंगे और कोष्ट में a का जगह हमको इतना लिख लेना है, a का जगह हमको इतना लिखना है। तो क्या होगा 6 - 2n और प्लस क्या होगा n का मान n-1 गुने d का मान 2 है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ -14 बराबर n/2 और यहाँ लिखना ऐसे है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 - 2n प्लस, इसको जब करेंगे 2n-2 इस प्रकार से, तो -14 बराबर n/2 और ऐसे देखिए 6 में से -2 घटेगा कितना होगा 4, और यहाँ क्या होगा इससे ये खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या होगा -14 बराबर ये कट जाएगा 2 मरतबा में, तो कितना हो जाएगा ये 2n। तो इस तरीका से अगर देख लें तो ये क्या हो जाएगा 2 × 14, तो n बराबर हमको कितना मान पता चल गया, तो -7 यहाँ पर पता चल गया। तो देखिए n बराबर हमको निकालना था, अब हमको n बराबर पता हो गया, an बराबर भी पता हो गया, d बराबर भी पता हो गया, तो a बराबर हमको निकालना है अब। ठीक है, तो a बराबर निकालने के लिए यहाँ पर क्या सूत्र लगाना पड़ेगा हमको, यही लगाना पड़ेगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देख लिए an का 4 बराबर a का वैल्यू हमको निकालना ही है और n का मान हमको -7 आ गया और यहाँ -1 गुने 2। ठीक है, अब बराबर क्या होगा 4 बराबर a प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -8 गुने 2, तो यहाँ 4 प्लस a, देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस तो -16 हो जाएगा, और क्या करेंगे इसको इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो a बराबर हमको कितना निकल गया 20 निकल गया दोस्तों, और n बराबर हमको -7 निकल गया। तो इस प्रकार से तीसरा का क्या हो गया, तो 8वां नंबर क्वेश्चन रहा। अब तीसरा का 9वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर d निकालना है, a बराबर इतना दे दिया, n बराबर इतना दे दिया, Sn बराबर दे दिया इतना। तो यहाँ पर Sn का सूत्र लगा लेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि d हमको निकालना है। तो क्या होगा n का मान 8/2, 2 गुने a का मान 3 है प्लस 8 - 1 गुने यहाँ पर d का d रहेगा, और Sn कितना दे दिया 192 दे दिया। अब हमको यहाँ पर करना क्या है 192, तो यहाँ ये कट जाएगा 4 मरतबा में, लिखेंगे 4 कोष्ट में क्या होगा 3 दूनी 6 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 7d हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर लेंगे 192 बराबर इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, 6 × 24 और प्लस 7 × 28 d। अब इसको घटा लेंगे, 192 में से 24 घटाएंगे तो 28 d हो जाएगा हमको पता। अब यहाँ पर क्या कर लेना है इसको घटा लीजिए, जब इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा 192 में से 24 घटा लेंगे 8, यहाँ 8 में से 6 100 कितना हो जाएगा 68 बराबर 28d। तो d बराबर क्या होगा 168/28, इसको हम भाग दे लेते हैं, जो आएगा वो आंसर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आ गया क्या, ये 6 मरतबे में कट गया, तो d का मान हमको यहाँ पर 6 पता चल गया। अब हम देख लेते हैं 3 का 10 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 10 नंबर निकालना है, जो कि l बराबर हमको दिया है, Sn बराबर मतलब S बराबर दिया हमको इतना, और 9 पद दिया है कुल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे Sn का सूत्र लगा लेते हैं n/2 और a प्लस l, ये सूत्र लगा लेंगे। Sn हो गया हमको 144 बराबर n का मान हमको 9/2 और a प्लस l का मान 28 हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको हम यहाँ पर 144 बराबर लिख लेंगे क्या 9/2 हो गया, a प्लस यहाँ 28 हो गया। लेकिन अब करना क्या है यहाँ पर देखिए ये 144 में 2 से गुना कर लेंगे, 4 दूना 8 4 दूना 8 2 बराबर, ये 9 से इसमें गुना कर लेंगे, क्या होगा 9a प्लस इसको 28 में 9 से गुना कर लेंगे, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 दूना 18 18 7 क्या होगा 25। अब इसको हम इस साइड कर लेते हैं, 288 में से 252 घटा लेंगे बराबर 9a, तो कितना होगा घटा करके यहाँ पर हमको कितना पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 36 हो जाएगा बराबर 9a, a बराबर क्या होगा 36/9, तो कितना मरतबा में दोस्तों a का मान आ गया 4। तो इस तरीका से वीडियो रहा। अब नेक्स्ट वीडियो दोस्तों अगला कल हम डालेंगे बना करके, जो कि 4 नंबर से होगा। लेकिन यहाँ 3 का 1 से लेकर के और 3 तक दोस्तों पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो गया। अगर 1 का आप 1 और 2 का नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करेंगे, और ये 3 नंबर से रहेगा।